Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the following question, an assertion A is followed by corresponding reason R. Use the following case to choose the appropriate answer. Option A, both A and R are correct. R is correct explanation of A. Option B, both A and R are correct. R is not correct explanation of A. Option C, A is correct and R is incorrect. And option D, R is correct and A is incorrect. Assertion A is, on heating metallic solids, heat is uniformly spread throughout. Reason R is, there are no free electrons in metallic solid. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है। हमको चेक करना है कि क्या हमारा असर्शन सही है या फिर रीजन सही है, और अगर दोनों ही सही है तो हमें चेक करना है कि जो हमें रीजन दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारा? मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए, और इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीजें इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं वो पता होना चाहिए। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? मेटालिक सॉलिड्स। बच्चों मेटालिक सॉलिड्स के अंदर क्या होता है हमारे पास? एज द नेम इंडिकेट्स, ये मेटल्स होते हैं। और हमारे किससे बने होते हैं मेटालिक सॉलिड? मेटालिक सॉलिड के अंदर हमारे कैटायंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स कन्वर्ट हो जाते हैं एम पॉजिटिव के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, एन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं अगर एम एन प्लस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो बच्चों इनकी टेंडेंसी क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है। सोडियम क्या करता है? Na प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है ये होता है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें मेटालिक सॉलिड्स की, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारे हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे और पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे। और इन पॉजिटिवली चार्ज आयन से कौन बच्चों रिलीज हुआ होगा? जब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बने होंगे, इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग अपॉन दी मेटल रिलीज हुए होंगे। तो एक्चुअल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका, जहाँ हमारे मेटल्स भी होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इनको हीट करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स को, तो हमारे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इक्वली स्प्रेड करते हैं हमारी हीट को थ्रू आउट द मेटेलिक सॉलिड। तो बच्चों हमें ऑप्शन ए के अंदर, असर्शन ए के अंदर कहा गया था, ऑन हीटिंग मेटालिक सॉलिड हीट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट, ये बात सही है। और ये हीट यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट क्यों होती है? हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो यूनिफॉर्मली हमारे पूरे मेटालिक सॉलिड के अंदर स्प्रेड होते हैं। इसके अंदर हमें रीजन दिया गया है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटालिक सॉलिड। बच्चों ये रीजन गलत है, क्योंकि हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट and R is incorrect. I hope you understood it well and best of luck.